हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स मतलब ऐसी ऑर्गेनेल जो कि एसोसिएटेड है कलर एंड स्टोरेज से। तो ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स में एंड यूग्लिनोइड्स में। अगर प्लांट्स में और यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट है और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कलर शो कर रही है या फिर कौन सी इसका फंक्शन है, इसके ऊपर हमने प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स बांटे हैं। तो पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका मेन जो कलर है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए, और क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर के लिए। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है कलरलेस। इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर के स्पेस को हमने बोला स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स के जब पैकिंग हो जाती है उसको हम बोलते हैं एक ग्रेनम, और ये जो ग्रेनम है ये आपस में अटैच्ड होते हैं थ्रू स्ट्रोमा लेमेले। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने पढ़ा है मेसोफिल सेल है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के अंदर मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सेल की रिक्वायरमेंट क्लोरोप्लास्ट का नंबर 1 भी हो सकता है, यानी कि क्लेमाइडोमोनास में। और 1 से लेकर मतलब अगर इसका क्वांटिटी यानी कि अमाउंट बढ़ रही है, यानी कि 20 से अगर 40 प्रेजेंट है, तो हायर प्लांट्स में 20 से 40 जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें शेप की क्लोरोप्लास्ट की, तो जैसा हम फिगर में देख सकते हैं, ये है एक लेंस या फिर ओवल, आप बोलो रिबन या फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी लेंथ होती है 5 टू 10 माइक्रोमीटर लेंथ एंड जिसकी विड्थ होती है 2 टू 4 माइक्रोमीटर। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हमने अभी तक पढ़ा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर थे थाइलाकोइड एंड ग्रेनम। अगर हम अब थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो उस स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमन। और ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो थाइलाकोइड्स में फिक्स होते हैं, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स। एंड अब अगर बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर जो होता है खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है एंड 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इसके बाद बात करें अगर हम क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर के लिए, जिसमें की होते हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स यानी कि कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। जैसे कि आप CPT करके एग्जांपल याद करेंगे, कैरेट, पपाया एंड टोमेटो। इसके बाद बात करेंगे अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ये स्टोरेज करेंसी होती है किसी भी सेल की। एंड इसके बाद बात करेंगे अगर हम इसमें स्टोरेज में, तो अगर स्टोरेज में अगर स्टार्च प्रेजेंट है जैसे कि पोटैटो के अंदर है, वहां पर हम इन प्लास्टिड्स को बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। एंड अगर ऑयल एंड फैट्स को स्टोरेज कर रहा है तो हम बोलेंगे इलायोप्लास्ट। अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की स्टोरेज हो रही है तो हम बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे और आपका प्लास्टिड यहाँ पर खत्म होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।